रायपुर में आज एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला, जहां भगवान झूलेलाल और महाराजा अग्रसेन के प्रति की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में कटनी के सिंधी समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। बता दें, दिलबहार चौक से मिशन चौक तक निकाला गया यह मौन जुलूस भले ही शांत था, पर एक हर चेहरे पर था आक्रोश और आत्मसम्मान का जोश। बता दें कि हाथों में तख्तियां लिए बच्चे, महिलाएं, व्यापारी और वरिष्ठ जन सबके स्वर एक साथ गूंज उठे। भगवान झूलेलाल की जय, आस्था का अपमान अब और नहीं, न्याय चाहिए, शांति चाहिए। जुलूस के समापन पर समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को एक लिखित ज्ञापन पत्र सौंपा और आरोपी अमित बघेल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया, सोशल मीडिया पर की गई यह टिप्पणियां सिर्फ एक धर्म का नहीं बल्कि देश की मर्यादा और आस्था के सम्मान का प्रश्न है। समाज ने साफ चेतावनी दी, यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी रूप लेगा। और रविवार को सिंधु झूलेलाल मंगलम परिसर में हुई आम सभा में समाज ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। यहां तक कि अब उस आस्था की पुकार रायपुर की सड़कों पर भी गूंज उठी है। रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। आज कटनी जिले के पूरे सिंधी समाज ने छत्तीसगढ़ रायपुर की घटना से आक्रोशित होकर दिनांक 26 अक्टूबर को किसी अमित बघेल नामक व्यक्ति द्वारा सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल के ऊपर जो टिप्पणी की, उससे पूरे भारत की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने हमारे आराध्य देव को अपनी छत्तीसगढ़िया भाषा में मछली वाले भगवान बोला, या हम लोगों को सिंधी समाज जो पुरुषार्थी है उनको पाकिस्तानी बोल के संबोधित किया। इससे पूरे समाज में आक्रोश फैल गया और रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में भी उसके लिए विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आज इस घटना से पूरे भारत देश का सिंधी समाज दुखी है और सिंधी समाज के अलावा उन्होंने अग्रसेन समाज के महाराजा अग्रसेन भी अपने टिप्पणी की। मारवाड़ी राजस्थानी समाज भी उनकी भावनाओं से आहत हुआ है। जब ये जानकारी मिली और हमने वेट किया, इंतजार किया 5-6 दिन का कि कोई कार्रवाई शायद हो। सरकार के पास बहुत बड़ी शक्ति होती है और सरकार पूरे समाज की संरक्षक होती है, लेकिन हमें दुखी मन से कहना पड़ा है इसमें सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमने इतवार को कटनी में सिंधी झूलेलाल मंगलम जो नई बस्ती में स्थित है, वहां पर हमने सिंधु नौजवान मंडल के अध्यक्ष संजय जीवनानी और सिंधु सेवा समिति के अध्यक्ष राजकुमार नानकानी के नेतृत्व में पूरे समाज की मीटिंग का आह्वान किया गया, जिसमें पूज्य पंचायत कटनी, पूज्य पंचायत शांतिनगर, पूज्य पंचायत माधवनगर के अलावा सिद्धि भावरन ग्रुप, वरुण संस्था, झूलेलाल नवयुग मंडल माधवनगर, इन सभी संस्थाओं की भक्ति हिस्सेदारी में आज के दिन का फैसला किया कि हमें आज 11 बजे एक बहुत बड़ा मार्च निकालना है, जिसमें नगर के विभिन्न समुदायों ने हमें बहुत बहुत सहयोग दिया। व्यापारी संगठनों ने अपना पूरा बाजार बंद रखा। जुलूस राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो ईश्वर कृपा के नाम से जानते हैं, स्टेशन चौराहे से मिशन चौक गया। मिशन चौक में हमारे ASP साहब जी अमित बघेल, जैसा कि मैंने नाम बताया, ये एक्चुअली वहाँ की कोई स्थानीय पार्टी है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी उसके हैं, और एक और उनके साथ में पार्टी है, वो क्रांति छत्तीसगढ़ पार्टी करके। क्या नाम है आपको? मेरा गोविंद सचदेवा, पूर्व अध्यक्ष सिंधु नौजवान मंडल कटनी। देखिए, छत्तीसगढ़ के एक युवक है अमित बघेल, जिसके द्वारा अग्रसेन जी के संबंध में जो है वो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ सिंधी समाज के बारे में भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और इसको लेकर पूरे कटनी में सिंधी समाज के मध्य जो है वो रोष व्यक्त है। और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है वो उस अमित जो बघेल हैं उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और इस संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन हमको प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ अन्य जिलों में भी इसमें FIR हुई है। तो उनका पूरा अध्ययन करके हम जो भी इसमें विधि संगत कार्रवाई होगी वो करेंगे। कटनी जिले में कैसे FIR निकाल की जाएगी? देखिए, कटनी जिले में अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जो भी कुछ उसमें कमियां हैं वो हम बुलवा रहे हैं और उसमें जो हम विधिक राय लेकर जो भी उसमें धाराओं में बनता है उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। समाज के लोगों का कहना है कि अन्य जिलों में भी FIR हुई है, तो कटनी में क्यों नहीं? देखिए, सिंधी समाज का कहना है कि अन्य जिलों में FIR हुई है, तो वही FIR हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसका अध्ययन करके इसमें भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
जैसा कि आप सबको जैसा कि आप सबको पूर्व से जानकारी है, रायपुर में एक व्यक्ति द्वारा हमारे सिंधी समाज के इष्ट देवता एवं हमारे अग्रवाल समाज के इष्ट देवता एवं अन्य कई महापुरुषों के विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग किया, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उसको लेकर सभी शहरों में संबंधित समाज आंदोलित हैं और जगह जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। उसी तारतम्य में आज कटनी के सिंधी समाज एवं अग्रवाल समाज द्वारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। अपनी भावनाएं जो आहत हुई है उसको लेकर उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन कटनी की खास बात यह है कि कटनी ने एक संदेश दिया है कि यहाँ सब एक हैं। भले ही दो समाज के इष्ट देवता का अपमान हुआ हो, लेकिन चाहे हमारे सोनी समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे रजक समाज हो, चाहे नामदेव समाज हो, चाहे कोल ट्राइबल एसोसिएशन वाले हो, चाहे अन्य बहुत से समाज, सारे समाजों ने, हमारे कलचुरी समाज ने भी, सारे पंजाबी समाज, कायस्थ समाज, यादव समाज, ऐसे करके सभी समाज आज एकजुट हुए और कटनी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि सबके समाज की अपना सम्मान है, सबके समाज के इष्ट देवताओं की अपने उनके प्रति श्रद्धा है। किसी भी एक समाज के प्रति अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा तो सारे समाज एकजुट होकर उसके साथ खड़े होंगे। इस संबंध में एडिशनल एसपी महोदय से बात हुई है। उनका कहना था कि अभी हमारे अनुसार किसी प्रकरण पर एक ही एफआईआर हो सकती है। प्रत्युत्तर में कई लोगों द्वारा अन्य विभिन्न शहरों में हुई एफआईआर की कॉपी दिखाई गई, उनको संलग्न करके एडिशनल एसपी महोदय को दिया जा रहा है और वे विधि विशेषज्ञों से चर्चा उपरांत अगर कानूनन संभव होगा तो यहाँ पे भी एफआईआर होगी, नहीं तो जहाँ ये घटना हुई है वहाँ पे ये प्रतिवेदन जाकर जो उसने कृत्य किए हैं, जो धाराओं के अंतर्गत प्रकरण बनता है उसके संबंध में आगामी कार्यवाही के लिए माननीय एसपी महोदय के द्वारा प्रकरण को अग्रेसित किया जाएगा। करने वाले व्यक्ति कौन? है? रायपुर के अमित बघेल। रायपुर के अमित बघेल, वैसे आपको मालूम होगा पहले से।